इसकी खोज किसने करी थी? अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया, आज कोशिकाएं पढ़ेंगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने करी थी? अल्टमान ने की थी। और नाम किसने दिया था? बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो करी थी अल्टमान ने, और सी बेंडा ने इसको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। खोज किसने करी थी? अल्टमान ने, और बेंडा ने इसको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तथा इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने करी थी? अल्टमान ने, और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। खोज अल्टमान ने करी थी, सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। यह गोलाकार छड़ी नुमा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे ध्यान रखना है अपन को। माइटोकॉन्ड्रिया यह गोलाकार छड़ी नुमा धागेनुमा मानव के जूते के समान आकार की होती है। गोलाकार छड़ीनुमा धागेनुमा तथा मानव के जूते के समान आकार की होती है। गोलाकार होती है, छड़ीनुमा होती है, धागेनुमा होती है तथा मानव के जूते के समान आकार की होती है। यह न केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, यह न केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य देखो, ये गोलाकार छड़ीनुमा धागेनुमा मानव के जूते के समान आकार की होती है, ठीक है। और यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, ठीक है। एटीपी के इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। यह कथन सी केबीज ने दिया था। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह कथन सी केबीज ने दिया था। आगे, एक ही जीव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसकी बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है और जो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। जिसकी बाहर वाली झिल्ली बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है, जो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर अंगुली जैसी संरचना निकली होती है। आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर अंगुली जैसी संरचना निकली होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर अंगुली जैसी संरचना निकली होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आगे, यह जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती है। जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या फिर F1 कण कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। इन कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है। इन कणों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। यहीं पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। क्रिस्टी की सतह पर क्या होते हैं? रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। इन कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तथा मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए तथा 70 प्रकार के राइबोसोम जल आदि पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तथा मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए तथा 70 प्रकार के राइबोसोम जल आदि पाए जाते हैं।
इसे कोशिका के भीतर कोशिका भी कहा जाता है। इसे कोशिका के भीतर कोशिका तथा कहा जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। और कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संगमन होता है तथा मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए तथा 70 इस प्रकार के राइबोसोम जल आदि पाए जाते हैं। और इसे कोशिका के भीतर, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है तथा स्वतः जनन की क्षमता होने के कारण इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बिजली घर भी कहते हैं, इसके अलावा इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। ये चारों नाम माइटोकॉन्ड्रिया के हैं।